ये स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो स्टोरी 3-4 लाइंस की है, बट स्टोरी के थ्रू हम कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे ये आपको देखना है। अ प्लास्टिक बैग लाइन्स द ट्रैश कैन। अब अ क्या है? हमारा आर्टिकल है। अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग, बैग इज नाउन, प्लास्टिक बैग एडजेक्टिव है। लाइन्स द ट्रैश कैन। अब ये ट्रैश कैन क्या है? डस्टबिन, गार्बेज बिन, जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। आपने देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा, पार्क्स में भी देखा होगा, बाहर स्ट्रीट्स में भी देखा होगा। ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर आपने देखा होगा। आजकल तो बहुत चल रहा है सफाई के लिए ट्रैश कैन। इसको ट्रैश कैन इंग्लिश में कहते हैं, डस्टबिन भी कहते हैं, गार्बेज बिन भी कहते हैं। तो एक जो प्लास्टिक बैग है, आपने देखा होगा, उसमें बैग लगा रहता है जिसको कि बाद में निकालते हैं और खाली कर लेते हैं ताकि जो ट्रैश कैन है, जो हमारा गार्बेज बिन है, वो गंदा नहीं हो। तो वो लाइन करता है उसको, मतलब कवर करता है उसको। अ प्लास्टिक बैग लाइन्स द ट्रैश कैन। द बैग इज फुल ऑफ ट्रैश। अब ट्रैश क्या है? गार्बेज, वेस्ट, जिसको जो ट्रैश कैन, कैन मीन्स बॉक्स एंड ट्रैश मीन्स गार्बेज, फुल। अब जो बैग है, इट इज फुल ऑफ ट्रैश। ट्रैश मीन्स गार्बेज, वेस्ट जो हम फेंकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम इसको जानते नहीं है। ही कौन है? ही टाइज द टॉप ऑफ द बैग। अब जब कोई स्वीपर आता है, उसको खाली करता है। स्वीपर जब आता है तो वो उसको अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। कौन है? ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि वो जो कि उसको आएगा डस्टबिन को खाली करने के लिए। टाइज, अब टाई करना मतलब बांधना। द टॉप ऑफ द बैग। अब टॉप क्या है? ऊपर वाला, सबसे ऊपर का पार्ट। टॉप ऑफ द बैग, बैग का। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। द बैग, कौन सा वाला बैग? द जो है आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि बैग, अ प्लास्टिक बैग ऊपर में लिखा हुआ था, शुरू में था अ प्लास्टिक बैग, जो कि हमारा एनी प्लास्टिक बैग। अब यहाँ पे द बैग है, कौन सा वाला बैग है? प्रॉपर, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैश कैन के अंदर जो बैग लगा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ही टेक्स इट आउट ऑफ द ट्रैश कैन। ही, अब अगेन जो है सब्जेक्ट है, ही कौन है? अंडरस्टूड है, जो उसको खाली करेगा, स्वीपर हो सकता है। टेक्स इट आउट, टेक आउट मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। टेक आउट मतलब उसको बाहर निकालता है। कहाँ से बाहर निकालता है? आउट ऑफ द ट्रैश कैन। वो उसको ट्रैश कैन से बाहर निकालता है। ट्रैश कैन अगेन आ गया आपका। ट्रैश कैन भी आपका नाउन है। ही फील्स, फील्स यहाँ पे फील कर क्या होता है? महसूस करना। अब यहाँ पे क्या है? ही फील्स द बॉटम। अब ये देखो, ही टाइज द टॉप, पहले वो ऊपर वाले पार्ट को टाई करता है। अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट है बॉटम। तो टॉप मतलब ऊपर वाला पार्ट, बॉटम मतलब नीचे वाला। ही फील्स, वो फील मतलब छू के देखता है। बॉटम ऑफ द बैग, किस लिए फील करता है वो? कि कहीं गीला तो नहीं है, उसमें से पानी तो नहीं निकल रहा है। तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि डस्टबिन भी, जो गार्बेज बिन है, वो भी गंदा होगा। इट इज ड्राई, जब वो छू के देखता है। फील्स में मतलब यहाँ पे फील का मतलब है वो उसको छू के देखता है, महसूस करता है कि सूखा है या गीला है। तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है? इट इज ड्राई, वो ड्राई है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इट इज ड्राई। देखिए, ही टेक्स इट आउट। टेक्स क्या है? टेक, टुक, टेकन। टेक फर्स्ट फॉर्म एंड उसके साथ एस लगा हुआ है। लाइन्स, लाइन्स करता है, उसको वो कवर करता है, तो यहाँ पे भी एज अ वर्ब दिया हुआ है। अब द बैग इज फुल ऑफ ट्रैश, ये हो गया। बैग इज भी आपका सिंपल प्रेजेंट है। ही टाइज, टाई मतलब बांधना, तो ही जो से थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ भी एस लगा हुआ है। ही टेक्स इट आउट, टेक्स वो बाहर निकालता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही उसको बाहर निकालता है ट्रैश कैन से। ही फील्स, अगेन फील के साथ एस लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपने क्या सीखा? टॉप मतलब ऊपर वाला पार्ट, बॉटम मतलब नीचे वाला पार्ट। इट इज ड्राई, वो सूखा है। इट किसके लिए आया है?
इट इज, जो इट जो है वो बैग के लिए आया है, प्रोनाउन है। देयर इज नो लीक, लीक मतलब कोई उसमें लीकेज नहीं है, गीला नहीं है, पानी कहीं से निकला नहीं हुआ, लीकेज होता है ना। देयर इज नो लीक, तो वो बाद में बताते हैं कि वो जब छू के देखता है, उसको फील करता है, तो उसमें देयर इज नो लीक, सिंपल स्मॉल सेंटेंस। ही पुट्स एन एम्प्टी बैग, तो वो पुट्स, अगेन आपका पुट और एस लगा हुआ है साथ में, ही पुट्स एन एम्प्टी बैग, एन अगेन आपका देखिए आर्टिकल, अ प्लास्टिक बैग, द बैग, एन एम्प्टी बैग। अब एन यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ई जो है वो हमारा वोवेल है, एम्प्टी, ए ई आई ओ यू हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, तो ई एम्प्टी, तो एम्प्टी, एन एम्प्टी बैग। अब ये एन किसके लिए आया, हमारा जो आर्टिकल है हमारा वो उनके बाद हमेशा नाउन होता है, तो बैग जो है बैग के लिए आया है, एन एम्प्टी बैग इनटू द ट्रैश कैन, तो वो ट्रैश कैन में एक खाली बैग लगाता है फिर, क्योंकि वो भरा हुआ, देखो फुल, यहाँ पे फुल है, या फुल का ऑपोजिट हो गया एम्प्टी। तो यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स। यहाँ पे फुल है, फुल का ऑपोजिट क्या, फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मीन्स खाली। अब वो भरा हुआ बैग निकालता है, खाली बैग लगा देता है वापस में, इनटू द ट्रैश कैन। ही टेक्स द फुल बैग आउटसाइड, अगेन फुल बैग, तो ही टेक्स द फुल बैग आउटसाइड, वो पूरे बड़े भरे हुए बैग को बाहर ले जाता है। ही टेक्स द फुल बैग आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर ले जाता है, राइट। अब ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें आपने वोकेबलरी, अभी देखिए क्या क्या वोकेबलरी सीखी आपने, आर्टिकल सीखा है आपने, वर्ब सीखा है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ई एस सीखा है, टेक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ एस और ई एस लगता है, फुल बैग, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर। ही टाइज द टॉप ऑफ अ प्लास्टिक, अभी आपको रीडिंग भी सीखना है, अ प्लास्टिक बैग लाइन्स द ट्रैश कैन, द बैग इज फुल ऑफ ट्रैश, ट्रैश मीन्स गार्बेज। ही टाइज द टॉप ऑफ द बैग, वो टॉप ऑफ द बैग को, जो बैग का ऊपर का हिस्सा है, टॉप का हिस्सा, उसको बांधता है। ही टेक्स इट आउट ऑफ द ट्रैश कैन, वो ट्रैश कैन से बाहर ले जाता है, उसको बाहर निकालता है। ही फील्स द बॉटम ऑफ द बैग, वो उसको फील करता है। इट इज़ ड्राई, वो ड्राई है। देयर इज़ नो लीक, वहाँ पे लीकेज नहीं है, कोई गीला नहीं है। ही पुट्स एन एम्प्टी बैग इनटू द ट्रैश कैन, वो उसमें अंदर लगाता है, वापस एक खाली बैग लगाता है। ही टेक्स द फुल बैग आउटसाइड, अब वो भरे हुए बैग को ले जाता है। अब हम वोकेबलरी देखते हैं, इसमें क्या क्या वोकेबलरी आई है। बैग, बैग क्या होता है, उसको थैला भी कह सकते हैं आप, जो भी एक जो कंटेन करता है सामान को। बॉटम, एक टॉप होता है ऊपर वाला, बॉटम मतलब नीचे, ड्राई मतलब सूखा, एम्प्टी मतलब खाली, फुल मीन्स भरा हुआ, लीक मतलब जो लीकेज हो जाता है उसमें से गीला होना, लीकेज होना, आउटसाइड मतलब बाहर, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, टाई मतलब बांधना, ट्रैश मतलब कूड़ा, ट्रैश कैन मतलब कूड़े वाला डिब्बा। तो ये आपका डस्टबिन, ट्रैश को गार्बेज कह सकते हैं, टाई को मतलब टाई करना, बांधना। तो दिस इज द वोकेबलरी। अभी हम देखेंगे इसमें क्रॉसवर्ड है, इसमें क्रॉसवर्ड को देखते हैं, क्रॉसवर्ड कैसे करते हैं अभी हम ये देखेंगे क्रॉसवर्ड को। अभी आपने इसमें देखना है, आपने अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद आता है आपका डाउन, डाउन मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। तो अब हम देखते हैं, क्लू है यहाँ पे, टेक आउट द, अब वो क्या बाहर निकालता है, अभी हम यहाँ देखते हैं यह क्या आएगा, टेक आउट, तो वो क्या बाहर निकालता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आएगा आपका टी आर, यहाँ पे आएगा हमारा TRASH, तो ट्रैश आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ट्रैश, टी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा TRASH। देखते हैं, इसको चेक करते हैं,
इसको चेक करते हैं। TRASH, ट्रैश। नेक्स्ट देखते हैं, अक्रॉस, टेक आउट द ट्रैश। प्लास्टिक डैश आर पॉपुलर, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे प्लास्टिक अक्रॉस में, प्लास्टिक BAG लगा हुआ है उसमें, प्लास्टिक बैग्स S लगा हुआ है। पॉपुलर है, सुपरमार्केट्स एंड अदर स्टोर्स पुट गुड्स इनटू प्लास्टिक बैग्स, अगेन बैग्स। उसके बाद 5 नंबर है, 1 ग्लास इज हाफ डैश, 1 ग्लास इज हाफ डैश, द अदर ग्लास इज एम्प्टी। अब एम्प्टी है तो ऑब्वियसली इसका हम ऑपोजिट लगाएंगे, फुल। 1 ग्लास इज हाफ डैश। अब देखते हैं 5 नंबर के कितने बॉक्सेस दे रखे हैं। अब ये देख रहा है FULL, फुल, करेक्ट। नेक्स्ट इज, इसको ऐसे करते हैं, उसके बाद है डैश द आइटम्स टुगेदर विद सम रोप और स्ट्रिंग। अब रोप है मतलब रस्सी, स्ट्रिंग मतलब धागा, तो रस्सी और धागे के साथ नेचुरली हम क्या करते हैं, टाई करते हैं, बांधते हैं। तो अब देखते हैं 6 नंबर पे 3 कॉलम्स, राइट, TIE, टाई, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम 8 नंबर, द कैंडी इज इन अ डैश बैग, इन अ डैश बैग। अब देखते हैं 8 नंबर पे इन अ डैश बैग। अब कैसा है, यहाँ पे बैग है, नाउन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, फुल बैग, एम्प्टी बैग, प्लास्टिक बैग, क्लॉथ बैग। अभी देखते हैं, ये है हमारा नंबर 8। तो अभी अब यहाँ पे देखते हैं PLASTIC, यस, करेक्ट, PLASTIC, करेक्ट, प्लास्टिक बैग। इस तरह से हम करते जाते हैं। 9, डैश यूर सेल्फ विद दिस टॉवल, यस, डैश योर सेल्फ विद दिस टॉवल। अब टॉवल क्या करते हैं, टॉवल से हम ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, अपने आप को सुखाते हैं। तो अभी देखते हैं, नंबर है आपका 9, यस, DRY, ड्राई करते हैं, टॉवल जो है वो हमें ड्राई करता है। ड्राई बैग्स था ना ऊपर, उसमें स्टोरी में आया हुआ था। अब आगे देखते हैं 10 नंबर पे, माई ओल्ड कार डैश ऑयल, माई ओल्ड कार डैश ऑयल, देयर इज एन ऑयल पडल अंडर द कार, देयर इज एन ऑयल पडल। तो यहाँ पे माई ओल्ड कार, देखते हैं कार में ऑयल क्या होता है, लीक हो सकता है, क्योंकि हमने अभी वर्ड लीक पढ़ा था। यस, देखते हैं, नंबर है आपका 10, LEAK, यस, S लगा हुआ है, LEAK, तो S लगा हुआ है, करेक्ट। इसी तरह हम आगे देखते हैं डाउन में। डाउन में क्या है, पुट द ट्रैश इनटू द, किस में डालते हैं, या तो बैग में डालते हैं या हम ट्रैश कैन में डालते हैं। अभी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स हम करेंगे। नंबर है आपका 1 डाउन में, 1 डाउन में, T, यस, RASHCAN, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम 2, ही स्टार्ट्स एट द डैश ऑफ द स्टेयर्स। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, टॉप से करते हैं। ही वॉक्स टू द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, तो यहाँ पे आएगा बॉटम आना चाहिए, क्योंकि वॉक्स टू द बॉटम, टॉप, तो बॉटम आना चाहिए। अभी देखते हैं हम 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या आता है हमारा, 2 में, यस, B, आपका है
B O T T O M, bottom. Correct? B O. Again, next is 4. It's warm inside. It's cold. Inside का opposite? Outside. Yes. Number is 4. 4. Where is 4 number? Where is 4 number? Yes. Outside. Yes. O O U T S I D E, outside. Correct? Then 7 number, nobody is here. The classroom is, कोई भी यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब classroom क्या है? Empty, खाली है. अभी देखते हैं, एक्सिस देखते हैं कितने हैं. 7 में classroom is empty. नंबर है हमारा 7, डाउन में 7. yes, E M P T Y, करेक्ट. दैट्स इट. सो इस तरह से हम सीख सकते हैं. कोई भी स्टोरी के थ्रू एक 4 लाइनें पकड़ो, रीड करो, उसको प्रैक्टिस करो, ग्रामर करो, और इस तरह से यू कैन सॉल्व योर learn your English grammar and reading and writing and speaking.